हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज आपके पास एक असर्शन है, एक रीजन है, अंडरस्टैंड करके करेक्ट ऑप्शन बताना है. असर्शन कहता है एंथैल्पी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड. ये बिल्कुल ट्रू स्टेटमेंट है. देखिए, कार्बन के दो एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं. एक होता है, बहुत सारे होते हैं बट मैं अभी दो की बात कर रही हूँ, ग्रेफाइट एंड डायमंड. एलोट्रॉपिक फॉर्म्स होते हैं कि जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम है बट इनका फिजिकल अपीयरेंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज आर डिफरेंट. ठीक है, दोनों ही कार्बन से बने हुए हैं बट क्या है, प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट है. एक सॉफ्ट है, एक हार्ड है, अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक्स हैं. ठीक है, तो जो ग्रेफाइट होता है, ये क्या होता है, इसकी एंथैल्पी क्या होती है, लोअर होती है. इसकी एंथैल्पी अगर लोअर होगी तो इसका मतलब इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, लेस देन जीरो. राइट, और इसकी डेल्टा एच की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन जीरो. मतलब जब ग्रेफाइट का फॉर्मेशन होगा तो ग्रेफाइट अगर बन रहा है कार्बन से, अगर कार्बन कार्बन अगर अपने ग्रेफाइट फॉर्म में चेंज हो रहा है तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि ग्रेफाइट एक स्टेबल स्टेट में जा रहा है, जिसकी वजह से इसकी एंथैल्पी कम हो रही है, इसने एक्स्ट्रा एनर्जी को रिलीज कर दिया है. जबकि डायमंड के केस में ये एक्स्ट्रा एनर्जी को ऑब्जॉर्व करेगा और क्या करेगा, डायमंड का फॉर्मेशन करेगा, तो इसकी एंथैल्पी ज्यादा होगी. ये बिल्कुल ट्रू है. हमें पता है कि अगर स्टेबल की बात करूं तो ये स्टेबल होता है, ये स्टेबल फॉर्म माना गया है, ये अनस्टेबल फॉर्म माना गया है. क्लियर. रीजन कहते हैं एंट्रोपी ऑफ ग्रेफाइट इज लोअर देन दैट ऑफ डायमंड. ये फॉल्स स्टेटमेंट है. अब अगर देखो, अ, आपका एंथैल्पी इसकी कम है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी कम है. ठीक है, ग्रेफाइट की एंथैल्पी कम है, तो ये कैसा होगा, स्टेबल. ये कैसा स्टेबल है, यानी कि थोड़ा सा डिसऑर्डर्ड बना होगा, ऑर्डर्ड बना होगा. अगर ये ऑर्डर्ड होगा तो इसका जो एंट्रोपी होगी, डेल्टा एस होगी, वो क्या होगी. इसको ना ऐसे समझने की कोशिश करते हैं. देखिए, आपका जो ग्रेफाइट होता है, इसके अंदर तीन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ऐसे लिख लेती हूँ मैं. तीन तो कोवेलेंट, तीन सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक पाई बॉन्ड बनता है. जो पाई बॉन्ड बनता है उसमें जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल होता है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा कंडक्टर भी होता है. ठीक है, मोबाइल है. जबकि डायमंड के अंदर चार सिग्मा बॉन्ड होते हैं. तो डायमंड का जो स्ट्रक्चर होता है चार सिग्मा बॉन्ड की वजह से कैसा होता है, ऑर्डर्ड होता है. ये स्ट्रक्चर क्या होता है, ऑर्डर्ड होता है. और ये ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा सा लेस ऑर्डर्ड होता है, इसमें ऑर्डर ऑर्डर कम होता है. तो अगर ये लेस ऑर्डर्ड है तो ये क्या बोल दूंगी कि ये मोर डिसऑर्डर्ड है, मोर रैंडमनेस है इसके अंदर. ठीक है, और जो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है वो क्या होगा, लेस डिसऑर्डर्ड है. एंट्रोपी किसके बारे में बात करती है, डिसऑर्डरनेस की बात करती है. तो जिसमें डिसऑर्डर ज्यादा होगा उसकी एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी. मतलब इसकी एंट्रोपी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए, और इसकी एंट्रोपी कम होनी चाहिए, बट यहाँ उल्टा लिखा हुआ है. इस वजह से ये फॉल्स स्टेटमेंट है. राइट, सो आपका अकॉर्डिंगली सी ऑप्शन करेक्ट होगा, रेस्ट ऑप्शंस आर इनकरेक्ट. आई होप यू अंडरस्टूड. थैंक यू.